संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। महापौर कोठारी ने दिवाली से पहले सड़कें दुरुस्त करवाने का दिया आश्वासन। 3 महीने तक धुएं के गुबार की जद में रहेगी हिचकोले खाती लेक सिटी। पकड़ने ही आए कठार में लोगों को धमकाकर भागे दहशतगर्द। गोविंदा पुलिस की नाकाबंदी भी रही बेअसर, क्षेत्र में खौफ बरकरार। रोडवेज बसों की हालत हुई बद से बदतर, बिना मेंटेनेंस के ही सड़कों पर दौड़ रही है। बसों की छतों से भी टपकने लगा पानी, चालक भी रेनकोट पहनने को मजबूर। गीतांजलि हॉस्पिटल की बाथरूम की छत से कूदी महिला, साइकेट्रिक वार्ड में थी भर्ती, अब टूटे पैर का इलाज भी होगा शुरू। और शहर विधायक कटारिया ने दी एक और सौगात, बस स्टैंड से भट्टे तक की लिंक रोड का किया लोकार्पण। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महापौर के दिलासा देने की। स्मार्ट सिटी के खेवनहार महापौर चंद्रसिंह कोठारी काफी दिनों बाद रविवार को फिर खासों आम से सोशल मीडिया पर रूबरू हुए और शहरवासियों की समस्याओं को सुनने के बाद श्री कोठारी ने वादा किया कि दीपावली से पहले शहर की सारी सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। नया वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल बारिश की वजह से काम रुका हुआ है। आपको बता दें कि दीपावली में अभी 3 माह बाकी हैं और शहर की सड़कों की हालात पर अगर नजर डालें तो ये धूल उड़ाती हुई ही मिलेंगी। आप किसी भी वाहन में बैठकर निकलें, हिचकोले खाते हुए ही अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। कई जगह तो आपको वाहन से उतरकर भी बाधित मार्ग पूरा करना पड़ेगा। आइए आपको शहर की मेवाड़ मोटर की गली से अवगत कराते हैं, जहां पिछले 10 दिनों से काम बंद पड़ा है और इस गली की सभी दुकानों में धूल ही धूल आपको मिलेगी। यहां से गुजरने वाले वाहनधारी तो जैसे तैसे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ के व्यापारी और ग्राहकों को सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही है। पेश है हमारे रिपोर्टर राम सिंह की खास पेशकश। बीमारी होने वाला परेशान हो रहा है। क्यों? इस गली के अंदर ये अभी ऐसी हालत हो रही है, रोड को खोद करके चले गए हैं और मिट्टी इतनी भयंकर हो रही है कि किसी भी दुकान में बैठना मुश्किल हो रहा है। और ऐसी मिट्टी आ रही है कि सबके नाक में मिट्टी जाने से सबको, किसी को खांसी हो रही है, किसी को क्या हो रहा है। हर तरह से बीमारी का माहौल बना हुआ है। और कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स में, ऐसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर तक मिट्टी जा रही है। रोड के दुकानों की हालत तो खराब है, लेकिन रोड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स भी बने हुए हैं उनकी दुकानों में भी मिट्टी जा करके घुस रही है। किसी को भी हम दुकानदारी करने के लिए मुश्किल हो रहे हैं। यहाँ 10 दिन से इतनी मिट्टी है कि दुकान बैठना भी भारी पड़ रहा है और पानी पीते तो पानी गिलास के ऊपर इतना देखते को पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही है। और इस कॉम्प्लेक्स में देखो इतनी मिट्टी हो रही है गाड़ियों के ऊपर की, कहीं आना जाना इतना भारी पड़ रहा है और सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है हमको। तो देखा आपने, सिर्फ मेवाड़ मोटर की गली के ही यह हाल है, तो सोचिए पूरे शहर की क्या हालत होगी। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि स्मार्ट सिटी के तहत शहर में काम किया जा रहा है और इसके बाद काफी सारी समस्याओं से खासों आम को निजात मिल जाएगा। लेकिन यह काम इतना धीमा चलेगा किसी ने सोचा नहीं था। आपको याद हो तो गत वर्ष आयोजित हुए दीपावली मेले से पूर्व प्रेस वार्ता में महापौर जी ने 7 दिनों में सड़कें दुरुस्तगी की बात कही थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाया। शहर की सड़कों पर काफी हिस्सों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, कई बार तो शहरवासी घायल भी हुए। इससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के सजग होने की जरूरत है। सिर्फ वर्क ऑर्डर देकर इतिश्री करना ही सही नहीं होगा, ठेकेदार से काम की डेडलाइन लेने की भी जरूरत है।
और समय समय पर जाकर देखना भी होगा। वैसे महापौर कोठारी द्वारा सोशल मीडिया पर आकर जनता के सवालों का पूरी बेबाकी से जवाब देना भी सराहनीय कदम है। उदयपुर न्यूज कोठारी जी से अपील करता है कि जल्द से जल्द शहर की सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए जिम्मेदारों को काम पर लगाएं, ताकि इन लोगों की सेहत, उनके वाहनों के ईंधन और हिचकोले खाते मार्ग से निजात मिल पाए। चलिए अब बात करते हैं बेखौफ दहशतगर्दों की। हर वर्ष की भांति बरसात के दिनों में उदयपुर और आसपास के इलाके काफी मनोरम हो जाते हैं। हरी भरी वादियों के बीच धीमी गति से चलते नदी, नालों और नहरों में सैकड़ों शहरवासी और पर्यटक पिकनिक मनाने के लिए जाते रहते हैं और अधिकतर लोग रविवार को छुट्टी के दिन ही जाते हैं। ऐसे में काफी बार बदमाश किस्म के लोग भी पर्यटन स्थल पर पहुंच जाते हैं और लोगों को धमकाकर वसूली का काम करते हैं। ऐसी ही एक घटना रविवार को गोगुंदा थाने की सीमा से सटी कठार नदी पर देखी गई, जहां MP नंबर की गाड़ी में आए कुछ बदमाशों ने काफी देर तक उत्पात मचाया। पहले तो यह बदमाश खुद को पुलिस का अधिकारी कहकर धमका रहे थे, लेकिन जब लोगों को शक हुआ तो इनमें से एक लाल शर्ट वाले बदमाश ने पिस्टल निकालकर लोगों को डराना शुरू कर दिया। एक दो वाहनों के कांच भी फोड़ दिए। वहीं जब वहां मौजूद भीड़ आक्रोशित होने लगी तो सभी कार में सवार होकर फरार हो गए। ये बदमाश कठार से गोगुंदा मार्ग की तरफ भागे थे। इसकी सूचना जैसे ही उदयपुर न्यूज को मिली तो थानाधिकारी भरतनाथ योगी को दूरभाष पर पूरी जानकारी दी गई। श्री योगी ने तुरंत ईसवाल और खमनौर मार्ग पर नाकाबंदी करवा दी, लेकिन इस नाकाबंदी के दौरान बदमाशों की गाड़ी कहीं नहीं दिखी। कयास लगाया जा रहा है कि यह बदमाश या तो इस क्षेत्र में किसी न किसी रिसोर्ट या होटल में छिपे हैं या फिर राजसमंद की ओर से फरार हो गए हैं। ब्लू कलर हेक्सा गाड़ी के नंबर MP43CA 4009 है और इसमें सवार दहशतगर्दों में से एक के पास पिस्टल भी है। ये लोग जानलेवा हो सकते हैं और इन्हें ढूंढना भी काफी जरूरी है। रविवार को पिकनिक मनाने गए लोगों की माने तो ये बदमाश तस्कर लग रहे थे, जो इस मार्ग को भली भांति जानते हैं। आपको बता दें कि इस मार्ग से डोडा चूरा, अफीम और अवैध शराब की तस्करी होती रहती है, जिसमें काफी बार पुलिस को सफलता भी मिली है। आप अगर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाले हैं तो इस खबर को जरूर देखें। आप जिस सफर को आरामदायक मान रहे हो, कहीं वह आपकी बड़ी भूल है। रोडवेज बसों को लेकर राज्य सरकार भले ही यात्रियों को सुरक्षित व आरामदायक सफर देने की डींगे हाँक रही हो, लेकिन धरातल पर रोडवेज बसों के हाल बेहद खराब हो रहे हैं। अगर इन बसों में सफर कर लिया तो मानो मुसीबतों का पहाड़ मोल ले लिया, कोई चारा भी नहीं रहेगा, बस मुसीबतों को झेलते हुए मंजिल तक पहुंचना होगा। यही हाल उदयपुर से वाया कानोड़ होकर धरियावत, प्रतापगढ़, मंदसौर जाने वाली रोडवेज बसों का चल रहा है। बीच राह में वाहन खराब होना तो आम बात है, लेकिन बरसात के दिनों में बसों से टपकता पानी परेशानी का सबब बना हुआ है। हाल यह है कि यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ वाहन का संचालन कर रहे चालक को भी रेनकोट पहनकर वाहन चलाना पड़ रहा है। ऐसा नजारा देखने को मिला कानोड़ होकर गुजरती एक रोडवेज बस में, जहां बस की छत से पानी टपक रहा था। खिड़कियों के कांच नहीं थे, जिससे यात्री गीले हो रहे थे। वहीं बस के पीछे की कई सीटें टूटी पड़ी थी। इतना ही नहीं, चालक भी बरसाती कोट पहनकर वाहन का संचालन कर रहा था। इस पर जब हमारे संवाददाता अशोक श्रीमाली ने पड़ताल की तो उदयपुर से वाया कानोड़ होकर गुजरने वाली 13 बसें उदयपुर डिपो, 12 बसें प्रतापगढ़ डिपो, 2 बसें राजसमंद व 1 बस बाड़मेर डिपो की चल रही है। कुल मिलाकर 28 बसों का संचालन हर रोज इस मार्ग पर होता है, जिसमें अधिकतर बसें अंतिम सांसों पर ही चल रही है। इस बीच यह बात भी सामने आई कि खराब वाहन वर्कशॉप से लेने से मना करने पर चालक परिचालक को अधिकारियों की खरी खोटी सुन मजबूरन इन वाहनों को जैसे तैसे गंतव्य तक पहुंचाना जिम्मेदारी बना है। उदयपुर वाया कानोड़ होकर गुजरने वाली बसें धरियावत व प्रतापगढ़ के घाटा सेक्शन से होकर गुजरती है। यात्रियों से भरी यह 18 बसें कई बार घाटा चढ़ते व उतरते खराब हो चुकी हैं। इन बसों से कई बार बड़े हादसे होते होते बचे हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। लगता है विभाग के बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। लंबा सफर व 18 वाहन में सफर करने से यात्री कतराने लगे हैं। आपको बता दें कि नियमानुसार खराब वाहन को वर्कशॉप पर ही खड़ा कर अन्य दुरुस्त वाहन को रूट पर भेजा जाना तय है, लेकिन विभाग के अधिकारी की मनमर्जी के चलते चालक परिचालक को खराब वाहन रूट पर ले जाने को मजबूर किया जा रहा है, जिससे सर्विस सेंटर व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत साफ दिख रही है। इस पूरे मामले में जब हमने विभाग के मुख्य प्रबंधक महेश उपाध्याय से सवाल जवाब किया तो स्पेयर पार्ट्स नहीं होने की असमर्थता जताते हुए खराब वाहनों को ठीक करवाने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ दिया। पानी टपक रहा है, पूरी बस में पानी टपक रहा है, आपकी सीट पे भी पानी टपकता है क्या? तो
प्रदेश के गृह सेवक और शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने सोमवार को शहरवासियों को एक और सौगात दी है। शहर के उदयापोल बस स्टैंड से सटी हुई नई सड़क, जो कि कुम्हारों के भट्टे पर जाकर खत्म होती है, इस सड़क के लोकार्पण के बाद कहीं न कहीं बाधित यातायात से निजात मिलेगा। वहीं हिरणमगरी से आने वाले वाहनधारी सीधे उदयापोल आ सकेंगे। इससे समय की बचत तो होगी ही, साथ ही यातायात का दबाव भी कम पड़ेगा। लोकार्पण के दौरान यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, नगर निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित पार्टी से जुड़े पदाधिकारी मौजूद थे। जी से निवेदन करूंगा, जो क्षेत्रीय पार्षद है गुलाब जी भाई साहब को बुके देकर आप स्वागत करें। तो क्या है कि समय पर इस काम का भूमि पूजन हमने मई में किया था और अभी अगस्त में इसका काम पूरा कर दिया। इस रोड के निकलने से ट्रैफिक का दबाव जो सूरजपोल पे जाता है वो बहुत कुछ दबाव चेंज हो जाएगा और लोगों को कम समय में इस सारे क्षेत्र में पहुंचने के लिए रोड नेटवर्क का एक अच्छा बना है। इसके साथ ही ये तो यूआईटी ने किया है, जो लगभग कितना है 73-75 1 करोड़, और ये जो है नगर पालिका ने भी अपने इस वार्ड में 40 का हिस्सा है। एक तो 10 लाख का मैंने दिया था इस रोडवेज रंग रोगन के लिए, 36 लाख इसके नीचे जो इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा देंगे ताकि हमेशा के लिए बस स्टैंड का रोज टूटना और खड्डे बनना वो बंद हो जाएगा। इस वार्ड में भी 40 वार्ड में भी 2-3 सैंक्शन इसमें भी निकाली। तो मैं सोचता हूँ हमारी दोनों संस्थाएं इतनी सक्षम है कि अगर हम प्रतिदिन 1 करोड़ का भी काम स्वीकृत करें और कराएं तो हम साल भर कर सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में जो है शक्ति कम की जाएगी, मंगलसूत्र अब नहीं खुले जाएंगे। शक्ति तो कम नहीं यार, सबके पीछे उद्देश्य है कि नकल नहीं हो। अगर ये गारंटी हो जाए कि इन सब बातों के बिना करे नकल नहीं होगी। नकल इसलिए कि 1-1 साल तक बच्चा जो है ना वो नौकरी से बाहर हो जाता है। एक बार भी नकल हो गई और पेपर आउट हो गया तो वापस प्रोसेस करने में हमको 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो ये वास्तव में नुकसान उस बच्चे को होता है जो नौकरी लगने वाला है। इसलिए इतनी सख्ती करते हैं, बाकी तो हमें कोई सख्ती से गौरव यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, वो 16 से शुरू होगा। 16-17 2 दिन है और उसके बाद 19-20 18 का 1 दिन गैप है। शहर के गीतांजलि हॉस्पिटल में एक महिला ने बाथरूम की खिड़की से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला का हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड में इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि महिला काफी समय से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी और अपनी बीमारी से काफी परेशान भी थी। सोमवार को परिजनों को बाथरूम जाने की बात कही। महिला जैसे ही बाथरूम में गई और खिड़की से नीचे कूद गई। गनीमत तो यह रही कि नीचे टीन शेड होने से वह सीधी टीन शेड पर ही गिरी, जिससे उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। महिला के गिरने की सूचना मिलते ही हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि गीतांजलि हॉस्पिटल की छत से पूर्व में भी मरीज कूद चुके हैं और जिनकी जान भी छत से कूदने की वजह से जा चुकी है। हरियाली अमावस्या के 2 दिवसीय मेले के बाद शहर के गुलाबबाग में सखिया सोमवार को मेला भरा गया, जहां पर आसपास के ग्रामीणों ने खूब दिलचस्पी से भाग लिया। शहर के बीचों बीच इस गार्डन में सावन के 5 सोमवार तक मेला भरा जाता है, जहां पर दूर दराज से ग्रामीण इलाकों से लोग आकर मेले का लुत्फ उठाते हैं। मेले में लगे डॉलर चक्री, ड्रैगन आदि का बच्चों ने काफी लुत्फ उठाया। वहीं पकौड़ी, मालपुए के चटकारे भी मेलार्थियों ने काफी लगाए। सभी को मलाल तो सिर्फ इसी बात का था कि यह सावन बिना बरसात के ही रीता रीता निकला है, वरना सावन के सोमवार में बरसात न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए आपको भी मेले की झलकियों से रूबरू करवाते हैं। 100 रुपए।
राज्य सरकार की ओर से सभी को घरेलू बिजली उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर सोमवार को उदयपुर में संभाग स्तर की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऊर्जा और प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय मल्होत्रा ने संभाग भर के विद्युत निगम अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में संजय मल्होत्रा ने एक जिले के अलग अलग अधिकारियों से विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए सरकार की मंशा से अधिकारियों को अवगत कराया और यह भी कहा कि सरकार चाहती है कि दिसंबर 2018 तक सभी लोगों के घरों में घरेलू बिजली पहुंच जाए ताकि कोई घर बाकी नहीं रहना चाहिए। उदयपुर संभाग आदिवासी अंचल होने से कई जगहों पर पहाड़ों पर मकान बने हुए हैं, वहां तक पहुंचना विद्युत विभाग के अधिकारियों का मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन संजय मल्होत्रा ने यह साफ किया कि सरकार जो चाहती है उसके अनुरूप ही कार्य करना होगा और सभी परेशानियों को दरकिनार करते हुए सभी लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करना होगा। बैठक में बाद जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष आरजी गुप्ता ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए साफ किया कि सरकार चाहती है कि सभी के घरों में बिजली पहुंचे। इसके लिए ठेकेदारों को पाबंद किया जा रहा है। कुछ देरी होगी लेकिन सरकार की मंशा के अनुसार इस कार्य को पूरा किया जाएगा। इसमें 31 दिसंबर तक सभी घरेलू कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में करने हैं, तो उसका ही आकलन कर रहे हैं कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये 4 जो जिले हैं यहाँ पे कनेक्शन ज़्यादा बकाया है। बाकी तो चित्तौड़गढ़ और राजसमंद यहाँ पे कम है और यहाँ तो पूरा काम हो जाएगा 100%। बाकी इसमें भी निकाल रहे हैं कि किस तरह से काम हो, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर। तो सबसे ज़्यादा कनेक्शन पेंडिंग है और लंबी दूरियां हैं, लंबा 11 के भी लाइन है, खर्चा भी काफ़ी आ रहा है। तो यही कॉन्ट्रैक्टर से चर्चा होकर के अपन फ्रीज करेंगे किस तरह से काम को बांटें, क्या दूसरों में दें या एडिशनल वर्क दें और कौन कितना काम करेगा जिससे कि काम 31 दिसंबर तक हो जाए। हाँ, इनमें सब में घरों में कनेक्शन देने के लिए कटिबद्ध है सरकार और कनेक्शन देगी। नहीं, परेशानी कुछ नहीं है, बिजली की लाइनें खींचनी है तो खींचने में थोड़ा समय लगेगा। योजना 31 दिसंबर तक के लिए बनाई है, हो सकता है एक आध महीना आगे पीछे चला जाए, लेकिन जब सोच रहे हैं 31 दिसंबर तक तो कितना देर लगेगी, हो तो जाएगा ही ना, कम से कम फिर होगा जरूर। ऊर्जा और प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय मल्होत्रा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम के अध्यक्ष आरजी गुप्ता और अजमेर डिस्कॉम के निदेशक बीएम भामू के पद ग्रहण करने के बाद पहली बार उदयपुर आने के मौके पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा स्वागत सम्मान समारोह किया गया। राजस्थान विद्युत कार्यालय के बाहर हुए अभिनंदन समारोह को भारतीय मजदूर महासंघ के राजस्थान विद्युत श्रमिक संघ की ओर से आयोजित किया गया था। तीनों अधिकारियों के पहली बार उदयपुर आने पर यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मजदूरों की समस्याओं को भारतीय मजदूर संघ ने इन तीनों अधिकारियों के समक्ष रखा। संघ के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि अजमेर डिस्कॉम में जिस तरह से मजदूरों और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को इससे निजात दिलाने की जरूरत है। प्रबंध निदेशक महोदय श्रीमान बीएम भामू साहब एवं निदेशक वित्त महोदय श्रीमान एसएम माधव साहब का अब मैं निवेदन करती हूँ अमर सिंह जी सांखला साहब से कि वे श्रीमान संजय जी मल्होत्रा साहब को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। सुरेश जी शर्मा से मेरा निवेदन है कि वे अतिथि महोदय का तिलक करें। उपरना पहना हो। 71वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर उदयपुर में जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शहर के गांधी ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस जिला स्तरीय समारोह में प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ध्वजारोहण करेंगे। इसी कड़ी में सोमवार को स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के कई छात्र छात्राओं ने परेड के साथ अपनी अपनी आकर्षक प्रस्तुति दी। इस दौरान पुलिस के जवानों की ओर से सलामी परेड और छात्र छात्राओं की ओर से विभिन्न नृत्यों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुलिस महकमे की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस के जवानों की ओर से ग्राउंड में होने वाली सभी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके अलावा शहर के बस स्टैंड, एयरपोर्ट सहित सभी होटल्स पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही पुलिस की ओर से शहर की सभी होटल में सर्च ऑपरेशन चलाकर उनकी जांच भी की जा रही है। समारोह में आने वाले हर व्यक्ति की जांच की जाएगी ताकि सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सके। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले करीब 100 से अधिक लोगों का सम्मान भी गृह सेवक कटारिया के हाथ से किया जाएगा।
हुए सर्वधर्म विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह के आवेदन पत्र का विमोचन रविवार को समिति के संस्थापक अख्तर अली सिद्दीकी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि आगामी 9 सितंबर को एक भव्य कार्यक्रम के तहत बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें 2018 में जिन विद्यार्थियों ने 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। आवेदन पत्र 5 सितंबर तक दिए जाएंगे, जो शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मीरा नगर भुवाणा और सेंट पॉल स्कूल के पास भोपालपुरा में मिलेंगे। सेवा सद्भाव तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह जननायक सेवा समिति की जानिब से 9 तारीख को आयोजित किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी खूबी इस प्रोग्राम में देखने को मिलती है कि सारे समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी भी धर्म जाति हैं, उनके सारे बच्चों को एक ही समान, एक ही निगाह से देखा जाता है। हमने परसेंटेज रखे हैं 75, 8, 10 और 12। 75 अबव और उसके ऊपर जो होंगे बच्चे 94, 95, 97 के आसपास, उनको तीनों क्लासों में से 5-5 मेरिट बच्चे चुने जाएंगे। इसमें देखने को सारे समाज, सारे संगठन, तरह तरह के अपने अपने समाज के लिए लोग काम करते हैं। जन नागरिक सेवा समिति राजस्थान में एक ऐसा संगठन है कि जो हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लिए काम करता है। 5 सितंबर को लास्ट तारीख है इसकी फॉर्म जमा करने की। मार्कशीट, फोटो, मोबाइल नंबर, एड्रेस 2018 में जिन लोगों ने पास किया ये सब चीज़ लगेगी। जगह जगह हमने बांट रखा है सारा, मल्ला तलाई, नागा नगरी, खांजी पीर, हल्दीपुरा, सिलाड़वाड़ी, कल्लेसात, जितने भी मोहल्ले हैं उदयपुर के, हर मोहल्ले के अंदर हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। जिनको भी फॉर्म चाहिए हमने व्हाट्सअप नंबर पर डाल रखा है फॉर्म अपना, वो वहाँ से फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। और 5 तारीख आपसे निवेदन है सबसे कि आप आज को जमा कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग फॉर्म भरें। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को आप देखें कि कैसा मैसेज एक मानवता इंसानियत के लिए संस्था देती है। जय हिंद, जय भारत। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। महापौर कोठारी ने दिवाली से पहले सड़कें दुरुस्त करवाने का दिया आश्वासन। 3 महीने तक धुएं के गुबार की जद में रहेगी हिचकोले खाती लेक सिटी। पकड़ने ही आए कठार में लोगों को धमकाकर भागे दहशतगर्द। गोगुंदा पुलिस की नाकाबंदी भी रही बेअसर, क्षेत्र में खौफ बरकरार। रोडवेज बसों की हालत हुई बद से बदतर, बिना मेंटेनेंस के ही सड़कों पर दौड़ रही है। बसों की छतों से भी टपकने लगा पानी, चालक भी रेनकोट पहनने को मजबूर। गीतांजलि हॉस्पिटल के बाथरूम की छत से कूदी महिला, साइकेट्रिक वार्ड में थी भर्ती, अब टूटे पैर का इलाज भी होगा शुरू। और शहर विधायक कटारिया ने दी एक और सौगात, बस स्टैंड से भट्टे तक की लिंक रोड का किया लोकार्पण। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।